साथ देने का शुक्रिया। सेठ साहब, आपसे बहुत से लोग जानना चाहते हैं, हमें सवाल आ रहे हैं और आपने पेशगोई भी कर दी कि इंडिया कुछ ना कुछ करेगा। आपने एक लफ्ज़ बोला, डिले करेगा इंडिया। मुझे ज़रा अगले सवाल पर जाने से पहले आपसे ये जानना है कि हवा में एक बात फिर रही है कि भारत आईपीएल के होते हुए, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा इवेंट होते हुए अटैक नहीं करेगा। $1 बिलियन प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया की नज़रें हैं, 25 मई के बाद वो कर सकता है ऐसा कोई अटैक। आप भी यही टाइमलाइन देख रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए। इस किस्म की सिचुएशन के अंदर कोई नहीं देखता आईपीएल क्या है और पीएसएल क्या है। दे आर मीनिंगलेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ओके, तो अगर इंडिया ने फैसला जो करना है उसके अंदर आईपीएल और पीएसएल इधर विल हैव नो कॉन्सिक्वेंस, उसको सोचा भी नहीं जाएगा। और जी ये नहीं कर सकते पीएसएल हो रहा है, ना ना ना। और जी ठहर जो 5 मई तक वो आईपीएल खत्म ना, वो सोचेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू टू अटैक पाकिस्तान। पाकिस्तान की कमजोरी कहाँ है, व्हाट्स द बेस्ट टाइम फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। वो ये नहीं देखेंगे कि हमारे लिए वर्स्ट टाइम क्या है। दे विल जस्ट लुक एट द इक्वेशन इन दैट फैशन। तो एक तो ये कि दैट्स नॉट रेलेवेंट। बाकी ये कि इतनी देर नहीं, ये ना आप समझे कि 15-20 दिन चुप करके बैठे रहेंगे, नहीं। बेसिकली वो जो प्लान पूरा बना था ना, वो प्लान रिवाइज हो गया। जिस किस्म का रिस्पॉन्स आया है इंटरनेशनल कम्युनिटी से और पाकिस्तान से, एक काउंटर थ्रेट आई है और उधर से सपोर्ट नहीं आया। सो उसको अब ये कैलिब्रेट कर रहे हैं और सब ने बात करनी शुरू कर दी है कि एस्केलेशन होगी तो क्या होगा। और वो फिर न्यूक्लियर वाली बात शुरू हो जाती है। तो मेरा, और फिर चाइना का फैक्टर, ये तो सोचा ही नहीं था कि चाइना खुल के आ जाएगा। तो चाइना तो खुल के आ गया, विच हैज चेंज द इक्वेशन। वो नहीं समझते थे कि चाइना खुल के आएगा। चाइना खुल के आ गया, पहली दफ़ा आया खुल के। चाइना कभी भी खुल के नहीं आता इस तरीके से। अच्छा, एक न्यूक्लियर ऑप्शन और एक चाइना का फैक्टर, ऐसे लगता है जैसे पलड़ा जो है वो पाकिस्तान के हक में चला गया इन दोनों ऑप्शंस की वजह से। अब आपने कहा पाकिस्तान की कमज़ोरी ढूंढ रहा है इंडिया, और कमज़ोरी अफगानिस्तान या टीटीपी से बढ़ के कोई नहीं होगी। एक इंडियन मंदूब जाते हैं अपने पूरे डेलीगेशन के साथ, आनंद प्रकाश जी, और वहाँ वो अमीर मुत्तकी साहब से, अपने हम मनसब से मुलाकात करते हैं और इस सिचुएशन पर भी तबादला ख्याल करते हैं। तो भारत, आप पहले भी पेशगोई कर चुके हैं, इस तरह की कमज़ोरियाँ ढूंढेगा। इसमें अफगानिस्तान कितना साथ देगा? नहीं, दो बातें हैं यहाँ। ये कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये तो अभी तो जंग तो शॉर्ट टर्म की सोचा जा रहा है ना, लॉन्ग टर्म की तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए अभी तो ये सोचा जा रहा है कि इंडिया क्या करेगा, कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा या तरसों करेगा, और हम क्या करेंगे। उससे आगे तो अभी कोई नहीं सोच रहा। तो ये है कि जी अफगानिस्तान के अंदर इंडिया एक्टिवेट कुछ करने जा रहा है, वो इट्स नॉट रेलेवेंट। ये जो गए हैं ना लोग वहाँ, ये दो वजह से गए हैं। एक तो इंडिया की तरफ से बॉर्डर बंद कर दिया गया है, तजारत बंद हो गई। अफगानिस्तान बहुत सी चीज़ें इंडिया से इंपोर्ट करता है और वो ट्रांजिट ट्रेड आती है अफगानिस्तान वाया लाहौर एंड इनटू पेशावर जीटी रोड एंड देन इनटू अफगानिस्तान। अच्छा, वो बंद हो गए हैं। तो एक तो ये उनको बताने गए हैं कि हमारी मजबूरी थी, हमने ये किया है, बिकॉज अफगानिस्तान इज गोइंग टू हर्ट। उनको तकलीफ होगी इससे। पाकिस्तान तो अफगानिस्तान चीज़ें जाएगी, मगर इंडिया से जो अफगानिस्तान इंपोर्ट कर रहा था, जैसे ट्रांजिट ट्रेड कहते हैं जी, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थी उसकी, अफगानिस्तान के लिए उसकी, वो बंद हो जाएगी। एक तो ये उनको बताने गए हैं कि जी हमारी ये मजबूरी थी। अच्छा। हम जल्दी इसको देखेंगे, हम कर लेंगे, कोई और रास्ता ढूंढ लें, हम आपको शायद ईरान के ज़रिए कुछ आपका सामान भिजवा देंगे। वो इस किस्म की बातें वहाँ करने गए। अच्छा। दूसरा ये जाहिर है, ये भी कहने गए हैं कि आपको हमारे से कोई मदद चाहिए ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दरार डालें, क्योंकि इंडिया को ये पता चल गया होगा कि अभी हाल ही में जो मुज़ाकरात हुए बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उससे बात खुली तो नहीं बात आई, मगर पता चला कि थोड़ी बात आगे बढ़ी है। सागदार साहब जब होके आए, हाँ, ये कुछ बात आगे बढ़ी है, मगर वो अभी खुफिया रखी हुई है, बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। अच्छा। मेरी इन्फॉर्मेशन भी यही है। तो इंडिया वहाँ एक तो ये सूंघने गया होगा कि ये चल क्या रहा है, दूसरा ये कि उनको बताने गया होगा कि ये जो कुछ चीज़ आपके लिए मसला बन रहा है, हम सोच रहे हैं किस तरीके से आपकी सप्लाई लाइन खोली जाए। दे कैन प्रॉबली ओपन इट वाया सेंट्रल एशिया या ईरान एंड देन द बॉर्डर चाबार से अफगानिस्तान। तो मतलब उनको कोई अश्योरेंस देने गए हैं। दूसरा ये देखने गए हैं कि पाकिस्तान कहाँ तक पहुँचा है, ताकि ये भी। तीसरा ये कि कोई वहाँ, अब जहाँ भी ये गए हैं वहाँ टीटीपी वाले भी लोग तो है ना, so maybe also to re-establish contact with the TTP to activate the and similarly with the Baloch, because उनके लिए अब जो ये वॉर थिएटर बन गया ना, उनके लिए ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर को दोनों को हॉट रखना है। अब क्यों वजह जो हैं, अब वहाँ से
वेस्टर्न बॉर्डर से हट के ईस्टर्न बॉर्डर तक आएंगी, बिकॉज इंडिया की थ्रेट आ रही है, तो वो कमज़ोर हो जाएगा हमारा वो बॉर्डर। इनका इंडिया का ये ख्याल है, तो ये चाहेंगे कि वहाँ से प्रेशर और बढ़े, बलोच और TTP वाले। तो ये दीज आर ऑल दी गेम्स दैट दे विल प्ले ऑन बोथ बॉर्डर्स। तो मेरा ख्याल है that, और ये ऑब्वियसली कि जी पाकिस्तान री एंट्री कर रहा है, तो इसको री एंटर ना किया जाए और अफगान को हेल्प किया जाए ताकि वो बिल्कुल पाकिस्तान की गोद में वापस ना जाए। तो आई थिंक इसलिए दे सेट दिस डेलीगेशन। ठीक है, ऐसे इंडियन मीडिया एक्चुअली मास्टर स्ट्रोक करार दे नहीं, रहा कोई था। मास्टर स्ट्रोक तो मुझे लगा आपसे पूछना मास्टर चाहिए। स्ट्रोक आजकल तो इंडियन मीडिया का हाल क्या है, मास्टर स्ट्रोक क्या है, हिजान में मुब्तला है, लेकिन कुछ एट द नहीं। सेम टाइम उनका मीडिया मेरा ख्याल है कि गले फाड़ फाड़ के वो उन्होंने जंग खुद ही करवा ली, खुद ही जीत भी ली है, बट पाकिस्तानी मीडिया को वहाँ ब्लॉक किया जा रहा है, यूट्यूब चैनल्स वहाँ बंद किए जा रहे मैंने हैं। पढ़ा कि 16 चैनल्स को, यूट्यूब जी। चैनल्स को, सारे मेन टीवी चैनल्स जो हैं उनको बंद कर दिए। जी, तो अगला और कुछ वीलॉगर्स को भी बंद किया। कुछ व्लॉगर्स भी जी, आसमा उनको शिराजी भी कर साहिबा दिया। हैं और अच्छा, तो मुनी फारूक साहब। हमारा क्या हाल है? आपका चैनल भी सुना है कि जद में आया है, स्पेशली आपके उस इंटरव्यू के बाद जो आपने करण थापर साहब को दिया है। बस वो ठीक है, बट बात यह है कि खरी बात करनी चाहिए, लड़ाई जंग की बात नहीं करनी चाहिए, अमन की बात करनी चाहिए और बताना चाहिए दोनों साइड्स को कि इससे कोई ना आपका फ़ायदा ना आपका फ़ायदा, सबका नुकसान हो जाएगा। एंड सूनर वी स्टार्ट टॉकिंग, बातचीत के साथ मसले हल होते हैं, लड़ाई बंदूकों के साथ मसले हल नहीं होते। ये करके देख लिया हमेशा। तो अब इसीलिए मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि DGI को NSA बना दिया है और अमेरिकनों ने इंटरफेयर नहीं किया, उनको इंटरवेंशन की है। अच्छा, इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन में फ़र्क होता है। अच्छा, इंटरफेरेंस ये होती है कि आपके मामले, आप काम कर रहे हैं, आपको ख़राब करने के लिए इंटरफेयर कर दखलंदाजी। हाँ। ये वो नहीं है। अच्छा, ये आपकी मदद के लिए इंटरवेंशन की गई। अच्छा, और आपने, इंडिया ने नहीं तो आपने तो मांगी भी थी, आप तो कह भी रहे थे अमेरिका को किरदार अदा करना, आ जाओ। हमारा सफारत खाना भी वहाँ मुतहरिक हो गया। बिल्कुल, हमारे सफीर साहब रिजवान साहब ने भी वहाँ बात की। तो ये, और आप देखिएगा अब मेरा ख्याल है मुल्क के जो बाकी बैरूनी मुल्कों में जो कैपिटल्स हैं, हमारी डेलीगेशन वगैरह जाएंगी, हमारे लोग जाएंगे उनको बताने के लिए, ब्रीफ करने के लिए, और ये साथ बलूचिस्तान और TTP का डोसियर साथ लेके जाएंगे कि ये देखें हमारे पे ये इल्ज़ाम है, इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं दी, हम इंडिया के खिलाफ ये एविडेंस लेके आए हैं, देखिए ये कर रहे, ये उल्टा, दे विल गो फॉर द ऑपोजिट। ठीक है, और ये चैनल्स का ब्लॉक किया जाना भी पसपाई जाहिर करता है कमजोरी इंडियन गवर्नमेंट की। जब सोचो अगर कोई ब्लॉक करना चाहता तो हमें करना चाहिए था ना, जिस किस्म की वॉर मंगरिंग वहाँ से जंग चल रही थी, गाली गलोच हो रही थी, ऐसे था जैसे कि अभी ये आए और मार मूर के चले गए, और मगर हमने तो कुछ नहीं किया। तो ये हमारे तो बेचारे चैनल्स जो हैं बड़े सॉफ्ट है ना कंपेयर टू व्हाट द इंडियन चैनल्स वर डूइंग, उनको इंडिया की गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। तो आप सोचिए वो कितने इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ठीक, और ऐसे में हमारा कितना नुकसान हुआ है, ट्विटर के ऊपर VPN के बगैर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब वहाँ यूट्यूब VPN इस्तेमाल करके खुलेगी। हाँ, मैं समझता हूँ ये हमारे गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस वक्त VPN खोल देने चाहिए, बिकॉज इस वक्त सारी कौम मुत्तहिद है और आपके पीछे है। कुछ लोग फिर भी गालियाँ देंगे, वो कोई बात नहीं, उनको संभाल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, खोल दें, फिर आप देखें कि यहाँ से जो अटैक जाती है टू द ऑन ट्विटर, फिर आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ तो लोग इंतजार में बैठे हैं, खोल लो तो सही तरह एक बार। अब वो क्या, वो बंदूकें गोलियाँ जाएंगी या मीम्स जाएंगी या मजाक उड़ाया जाएगा? मैं समझता दोनों बड़े, जो मजाक उड़ाते हैं वो ज़्यादा जहरीला फायरिंग होती है, बिल्कुल, बिकॉज वो तो दूसरे को पागल कर देती है। हाँ। कि मैं गोली लेके बैठा गाला करता है और ये भद उड़ा रहे हैं, आगे से हंस रहे हैं, उन्हें टेंशन ही नहीं है या वो खौफ में मुब्तला नहीं हो रहे। तो यहाँ तो वही लोग कर रहे हैं, यहाँ तो बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, लोग पराठे खा रहे हैं जी और इंतजार कर रहे हैं, और रात को सो, सुबह उठो, जंग का इंतजार करो। फिर मैं तो लोगों को यार वो जंग की तो हो रही है, मैं क्यों वो यार करो ना यार, और करिए जैसे बड़ा मजा आएगा जी। और तैयार बैठे हैं, किसी ने अपनी पिस्तौल कर दी है, कोई कहता मैं बॉर्डर से जाऊंगा। यहाँ तो पीपल आर ट्रीटिंग इट लाइक दैट, राइट। वहाँ तो मैं आपको बता दूं कोई सिटीजन बॉर्डर पे नहीं जाएगा, अपनी फौज में भेजेंगे और उनका भी कोई दिल नहीं होगा लड़ने का।